सी जोसेफ विजयनम दोस्तों सी जोसेफ विजय यानी कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने किस तरीके से मुख्यमंत्री बनते ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। तमिलनाडु में दोस्तों आपको बता दें कि फाइनली जो है बहुत सारी उम्मीदों के बाद, बहुत सारी मशक्कत के बाद विजय, जिन्हें थलापति विजय के नाम से जाना जाता है, अब सी जोसेफ विजय के नाम से किस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। दोस्तों आज की बहुत सारी तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आई हैं। आज की बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जहां पर विजय और राहुल गांधी एक साथ नजर आए और किस तरीके से सरकार तो बनाई ही बनाई, सरकार बनाने के 10 मिनट के भीतर भीतर एक्शन भी शुरू कर दिया। दोस्तों तमिलनाडु में लगातार एक्शन जो है अब विजय सरकार का, यानी कि टीवीके के साथ गठबंधन कांग्रेस का और तमाम पार्टी का कैसे जो है वो सरकार बना चुका है। दोस्तों 4 बार राज्यपाल से मिले, इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतनी पुरजोर कोशिश करने के बाद 4 बार राज्यपाल से मिले, बार बार उन्हें वापस भेज दिया जाता था कि आप बहुमत लेकर आइए, बार बार कुछ ना कुछ बहानेबाजी लगातार की जा रही थी। पर आखिर में देखिए कि कैसे विजय ने हार नहीं मानी और अपनी सरकार बना ली है तमिलनाडु में। दोस्तों पहले जो है 10 मिनट के भीतर भीतर ऐसे कौन से एक्शन है जो थलापति विजय, यानी अब यूं कहें कि सी जोसेफ विजय ने तुरंत ले लिए हैं। सबसे पहला एक्शन दोस्तों, सबसे पहला एक्शन 200 यूनिट बिजली फ्री की जिस दावे पर विजय सरकार ने तमाम वादे किए थे। दोस्तों जब भी कोई कैंपेन होता है हर पार्टी दावे करती है, हर पार्टी का कोई ना कोई दावा होता है, पर ये देखिए एक्शन कौन सी पार्टी लेती है। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि एक्शन मोड में कौन सी पार्टी आती है और कैसे विजय ने जिस तरीके से तुरंत एक्शन लिया, ये दिखाता है कि तमिलनाडु में अगले आने वाले 5 साल में किस तरीके से काम होने वाला है। वहीं आप भाजपा को उठाकर देख लो, आप उठा लीजिए नरेंद्र मोदी को, आप इनकी तमाम सरकार बनती है, जहां पर भी आप बंगाल ले लो, दिल्ली में तो कब से सरकार बन चुकी है। इनके वादे कैसे खोखले नजर आते हैं। सिर्फ जश्न मनाना सरकार बनने के बाद, कोई एक्शन नहीं, अपने दावों पर, अपने वादों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरना। वहीं पहला एक्शन जो विजय सरकार ने लिया वो कैसे लिया कि 200 यूनिट बिजली फ्री। दोस्तों आज मैं ना आपको कुछ विजुअल्स भी ऐसे दिखाने वाली हूँ जिस विजुअल को देखने के बाद आप कहेंगे कि अब सिर्फ विजय जो है थलापति विजय नहीं रहे, अब वो सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, बल्कि जो जनता ने उन्हें प्यार दिया है, जिस तरीके से आज ऑडिटोरियम में लगातार हॉल में जो चकाचक भीड़ नजर आई, उस भीड़ के चेहरे पर, तमिलनाडु की जनता के चेहरे पर जो खुशी, जो आज मुस्कान नजर आई, वो वाकई देखने लायक थी। विजय को देखकर, राहुल गांधी को देखकर आज जो खुशी, जो जोश, जो तालियों की गूंज ऑडिटोरियम में नजर आई, वो वाकई देखने लायक थी। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी, पर सबसे पहले वो 3 एक्शन जो आते ही विजय ने लिए, सी जोसेफ विजय यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आते ही जो एक्शन लिए। सबसे पहले 200 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री का दावा तुरंत आते 10 मिनट के भीतर भीतर कर डाला, जिसके ऊपर तमाम सरकारों के पैर कांप जाते हैं ना कि फ्री का दावा कर देते हैं, आ गया अपने महिलाओं को 3000 देंगे, महिलाओं को ये देंगे, इतनी बिजली मुफ्त कर देंगे, ये आपके लिए मुफ्त कर देंगे, वो कर देंगे। ये तो अब बीजेपी भी इस फ्रीबीज वाली मुफ्त की रेवड़ी वाली राजनीति पर आ गई है। जो दूसरों को मुफ्त की रेवड़ी बोलती थी वो खुद मुफ्त की रेवड़ी वाली राजनीति पर आ गई है। पर अब तक बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले पाई। बीजेपी दिल्ली में कब से, आप ये लगा लीजिए, दिल्ली में साल भर से ऊपर हो गया, दिल्ली में कोई एक्शन नहीं। इस तरीके की राजनीति, मतलब वादे खोखले नजर आते हैं। दूसरा जो एक्शन है वो विजय ने लिया, ड्रग्स की समस्या के लिए दोस्तों स्पेशल टास्क फोर्स तैयार कर दी। आते ही बड़ा एक्शन, जो ड्रग्स की समस्या है और जो आजकल यूथ में ज्यादातर जो देखने के लिए मिलती है, उस पर तुरंत एक्शन ले लिया।
स्पेशल टास्क फोर्स तैयार की गई है। 10 मिनट के भीतर तमाम चीजों पर, तमाम दस्तखत पर सिग्नेचर कर दिए कि ये सारे एक्शन तुरंत होने चाहिए, जो 10 मिनट के भीतर एक्शन ले सके। और सोचिए कि अब आगे क्या होने वाला है, और शायद इसीलिए तमिलनाडु की जनता ने विजय को चुना। इतनी मुश्किलों के बाद भी कैसे विजय लगातार खड़े रहे, किस तरीके से उनकी भगदड़ में जब उनका कैंपेन चल रहा था तमाम लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने, विपक्षी दलों ने बार बार उन पर अटैक किया कि आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से आम जनता ने जान गंवाई है। बहुत सारे उन पर जो है आरोप बार बार लगाए गए, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, और कैसे जो है हार ना मानते हुए 4 बार राज्यपाल से मिले, बार बार उनसे मिलने पहुंचे, और कैसे आखिर में उन्होंने अपनी सरकार बना ली। और ये सिर्फ तमिलनाडु की जनता के चेहरे की मुस्कान नहीं बताती, आप ये तस्वीरें देख लीजिएगा कि विजय के माता पिता भी वहां मौजूद थे, उनके चेहरे की मुस्कान भी ये बताती है कि किस तरीके से उनकी मेहनत जो है वो अब रंग लाई है। एक अकेली पार्टी जो अभी नई नई पार्टी बनी, वो कैसे अब मुख्यमंत्री की चेहरा बन चुका है, मुख्यमंत्री की कुर्सी और वो पद संभालने के लिए कैसे उनका बेटा जो है वो मां देख रही है कि कैसे वो सक्षम होते हुए नजर आए। दोस्तों, तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा। दोस्तों, आपने तमाम कैंपेन में देखा होगा, भाजपा तो जितना मिशन चला दे ना उतने कम है। महिला आरक्षण ले आएंगे, मुखौटा महिलाओं को बना देंगे वोट लेने के लिए, महिलाओं की बात कर देंगे, फाइलें खोलने की बात करते हैं कि भैया फाइलें खोल देंगे जो महिलाओं के साथ गलत हुआ। वो फाइलें कभी नहीं खुलती, क्यों? क्योंकि उन फाइलों में आधे से ज्यादा इनके नेता मौजूद होते हैं, क्योंकि उन फाइलों में आधे से ज्यादा तो बलात्कारी बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं। तो कहां से वो फाइलें खुलेंगी? महिलाओं की बात करने वाले, सिर्फ वोटिंग तक और सिर्फ मंच तक बात करने वाले, वो आगे कभी महिलाओं के बारे में बात क्यों नहीं करते? पर यहाँ तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कैसे आते ही महिलाओं की सुरक्षा पर तुरंत एक्शन ले लिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है, और साथ ही दोस्तों जो शब्द कहे हैं वो वाकई सुनने लायक है। साफ कहा विजय ने कि भाई मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैंने गरीबी देखी है, मैंने भूखमरी देखी है, मैंने सब देखा है, मैं बहुत बड़ी रॉयल फैमिली में मैंने जन्म नहीं लिया, तो मैं समझता हूँ सब कुछ। और इसी वजह से अब तमिलनाडु का भविष्य दोस्तों सी जोसेफ विजय के हाथ में है। तमिलनाडु की जनता का भविष्य, तमिलनाडु की जनता की खुशी अब सी जोसेफ विजय के हाथ में है, जिसकी गारंटी वो देते हुए नजर आ रहे हैं और करते हुए भी नजर आ रहा है कि आते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है, आते ही उन्होंने किस तरीके से। और दोस्तों, मैं आपको कुछ वीडियोस भी ये दिखाती हूँ कि आज राहुल गांधी भी मौजूद थे, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, और दोस्तों अंदाज आप देखिएगा, विजय का अंदाज, जैसे ही उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया सी जोसेफ विजय, वैसे ही पूरा होल आप देखिए किस तरीके से अलग ही खुशी देखने के लिए मिल रही थी। लोगों में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज्यादा खुशी देखने के लिए मिली। राहुल गांधी वहां मौजूद थे, राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए, उनसे मुस्कुराकर बातचीत करते हुए नजर आए, जो साफ बता रहा था कि तमिलनाडु में जिस तरीके से जो मेहनत की गई वो वाकई मेहनत थलापति विजय की, सी जोसेफ विजय की अब रंग लाई है। राहुल गांधी मौजूद थे, राहुल गांधी के साथ विजय की तमाम तस्वीरें आई, क्या तमाम तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर निकल कर आई, सेल्फी ले रहे हैं, एक दूसरे से कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी भी उनका वेलकम कर रहे हैं, तो विजय भी उनका वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे हॉल में अलग ही खुशी। दूसरी तरफ जब राज्यपाल शपथ के लिए बोल रहे थे दोस्तों, तो शपथ से हल्का सा अलग जो है वो विजय ने कुछ बात कही, अपना इंट्रोडक्शन कहा, जिसके बाद हॉल में जो एक्साइटमेंट देखने के लिए मिली ना, शोर शराबा, पब्लिक के चेहरों पर जो खुशी देखने के लिए मिली, उसके बाद राज्यपाल ने टोका भी कि जो शपथ में लिखा है आप सिर्फ वही पढ़िए। और जैसे वो पढ़ना शुरू किया, एकदम फिर से वही जोर शोर और विजय के नाम के नारे जो है, राहुल गांधी के नाम के नारे जो हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अब ये देखना है कि तमिलनाडु में बन चुकी है टीवीके की सरकार, कांग्रेस की सरकार, और अब देखना है कि नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा के छक्के कैसे छोड़ते हैं। वो तो अब नजर भी आ रहा है, क्योंकि मोदी जी आज पूरा अटैक करते हुए नजर आए। आज एक रैली मोदी जी की थी जिसमें नरेंद्र मोदी अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में ये हो गया, तमिलनाडु में इकोसिस्टम, तमाम चीजें कहते हुए नजर आए, जो ये दिखाता है कि कैसे जो है किस तरीके से आग लगती हुई अब नजर आ रही है, बीजेपी में फूट पड़ चुकी है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।